अदिति को नहीं खो सकता। इतना सब कुछ खोकर उसे पाया है। कहीं उसे पता चला कि मेरी सुपर पावर्स वापस आ गई हैं तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे पापा छोड़कर चले गए, मां छोड़कर चली गई, सारा छोड़कर चली गई। नहीं, वीर, इसे तो मैं शांत वत्स, लगता है वीर तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है, पर इतना क्रोध क्यों? मैं इस वीर को मारने के लिए तड़प रहा हूं। इसे ऐसा दर्द देना चाहता हूं कि इसकी रूह भी कांप उठे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूं, पर इसके पहले तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सफल हुए तो वीर को मात देने में तुम हमारे सहभागी, अन्यथा मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आपने कोई विकल्प छोड़ा है गुरुजी? पूछिए। बुराई का अर्थ क्या होता है? बुराई, बुराई यानी ताकत, पावर। और अपने जीवन काल में तुमने कितने पाप किए हैं तुम्हें पता है? गुरुजी, मैं तो पैदा ही पापी हुआ था। मेरी तो सोच ही ईविल है। पर तुम बुराई को अपनाना क्यों चाहते हो? ना, किसने कहा आपसे? मैं तो बस उस वीर और उसकी दुनिया को तबाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, ये मेरा नशा है। बुराई की वजह से इस दुनिया में बैलेंस बना रहता है। दुख दर्द लोगों को उनकी औकात याद दिलाता है। पीड़ा की परिभाषा तुम समझते हो और उसका उद्देश्य भी जानते हो, परंतु क्या तुम पीड़ा को सह सकते हो? पीड़ा? मेरी सहन शक्ति की आजमाइश लेना चाहते हो ना, तो तब आजमाओ जब मैं खुद को रोकता हूं उन हजारों लोगों को दर्द भरी मौत देने से पहले, जो मुझे दिन रात इरिटेट करते हैं, पागल बना देते हैं। बहुत खूब वत्स, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली जाएगी। तेरा दर्द समझता हूं मैं बेटा, लेकिन ये बात सही और गलत की भी नहीं है। मुझे बस तेरी फिक्र है। सॉरी मामा जी, मगर वीर यार, तूने गलत किया है। धोखा दिया यार तूने। तूने बोला था तेरे पास पावर्स नहीं है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि मुझे पता था कि मेरे पास पावर्स है? नहीं, वो तो उस दिन मैं अदिति को बचाने के लिए उसके पीछे भागा और तभी भागते भागते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। तभी मुझे पता चला कि वो रिंग वो मेरे अंदर है और उस रिंग की सारी शक्तियां भी। इस वक्त मैं सिर्फ अदिति की खुशी चाहता हूं और वो तभी पॉसिबल है जब उसे इस सच के बारे में ना पता चले। और इसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मामा जी। सेंटी कर दिया ना, तुझे वीक पॉइंट पता है ना। तो तुम अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते थे, क्या ऐसी और कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो? मेरी कविता की तुलना इस दुनिया में किसी चीज से नहीं हो सकती गुरुजी। निसंदेह, यदि ऐसी कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो तो तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। हम तुम्हारे त्यागने की क्षमता देखना चाहते हैं। कविता का वो वीडियो, उसे छोड़कर कुछ भी कहना, वो वीडियो मेरे लिए कविता की आखिरी निशानी है। उसे देखे बिना मैं जी नहीं सकता। हम तो तुमसे हाथ मिलाकर यह कहना चाहते थे कि अब से हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु हमें खेद है कि तुम भी आम मनुष्यों की तरह तुच्छ ही निकले। अब यह सब संभव नहीं। विदा वत्स।
ये क्या था? सच या फिर कविता? मेरी कविता। क्या आदेश है गुरुदेव? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। प्रणाम। जी, हमें विश्व रक्षक से मिलना है। विश्व रक्षक? जी। प्रणाम। प्रणाम। हमारी जानकारी के अनुसार वो दिव्य रुद्राक्ष आप ही के पास है। हमें आपकी सहायता चाहिए हीरो। आदिति बेटा, जी। तुम्हें अगर देर हो रही हो तो तुम निकलो। हाँ वो ओके मामा जी। हमारा संप्रदाय खतरे में है। हमें पता चला है कि कुमार योगी का अपहरण होने वाला है। कुमार योगी, ये कौन है? वो एक दिव्य आत्मा है जिन्हें स्वयं परमात्मा ने चुना है, जो अपने मार्गदर्शन से हमारे आश्रम को एक बेहतर आध्यात्मिक भूमि पर ले आएंगे। उनका हर हाल में सुरक्षित रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। देखिए, मना मत कीजिएगा। गुरुजी ने अपनी मृत्यु से एक रात पहले सभा में कहा था कि धरती पर अच्छाई का प्रतीक विश्व रक्षक आप ही हैं। जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था, वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मायावी अंगूठी अभी भले ही तो शक्तिहीन है, परंतु समय हर घाव भर देता है और तुम्हारी शक्तियां भी लौटाएंगी। और उसके बाद शुरू होगा गुरु शुक्राचार्य की बुराई का तांडव। मिट जाएगा अच्छाई का अस्तित्व। मेरी योजना अचूक है और मेरा उत्तराधिकारी वो निर्विकार निर्भयी प्रोफेसर। वीर, अपनी शक्तियों का आनंद ले लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम उन्हें गंवाने वाले हो। देखिए, अब मैं वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। जब माँ ने मुझे चुना था तब मेरी शक्तियां मेरे पास थी, वो अंगूठी मेरे साथ थी। और अब मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। और वैसे भी अब ऐसे रक्षक का क्या करेंगे जो आपकी रक्षा ही ना कर सके। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। जब आप संकट में थे तब हमने आपकी रक्षा की, कुमार की भी करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद। रुकिए, 2 मिनट दीजिए। दीदी ने कभी भी किसी की मदद करने से पहले सोचा नहीं, तो कैसे बोल सकता है कि तू उन्हीं का बेटा है? विश्व रक्षक
तुझे वो अंगूठी नहीं बनाता है, बल्कि तेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बनाता है तुझे। अगर इन्होंने तुझे अपने इस कार्य के लिए चुना है तो इनकी इच्छा का मान रखना क्या तेरा कर्तव्य नहीं बनता वीर? मैं तेरी उलझन समझता हूं, पर बिना बताए कि तेरे पास पावर्स है, क्या तू इनकी मदद नहीं कर सकता? वीर, ये एक अलौकिक मिश्रण है कि इंसान के शरीर से किसी भी शैतानी शक्ति को बाहर निकाल सकता है। इस रुद्राक्ष के बिना आश्रम में प्रवेश करना नामुमकिन है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है और मैंने तुझ पर, जो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी शक्तियां तो नहीं है, पर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मैडम, मैडम, मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मेरे बेटे को ढूंढिए मैडम, प्लीज। आप जरा बैठिए। इनके लिए पानी लाओ कोई। बैठिए आप आराम से। मुझे डिटेल में बताइए क्या हुआ। मैडम, मेरा बेटा मुझे रैम सुना रहा था। मैं 2 मिनट उसके लिए पानी लेने गई, वापस आई तो वो नहीं था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। 6 साल का बेटा है मेरा, प्लीज ढूंढिए उसे, प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करके उसे वापस ले आएंगे। डोंट वरी। हेलो, कोलाबा पुलिस स्टेशन। व्हाट? कितने बच्चे? गॉड। मैम, एक इमरजेंसी आ गई है। आप इस समय घर जाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। वागले, एवरीबॉडी लिसन अप। इस शहर में रैंडमली बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। वी नीड टू गो। कम ऑन। अजीबोगरीब तरीके से केक खिलाकर हो रहा है बच्चों का अपहरण, जिसके चलते पूरे शहर में डर और तनाव का माहौल फैला हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल अनियमित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, बट द पुलिस डिपार्टमेंट इज कॉलिंग इट अ हाई प्रायोरिटी केस। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसी कोई खबर मिलती है हम पुलिस को अपडेट कर देंगे। इस मुश्किल समय में हीरो की कमी पूरे शहर को खल रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही गुनहगार को पकड़ लेगी, पर हमारा रखवाला हीरो और उसकी पावर्स के अब्सेंस में ये शहर मानो खुद को महफूज नहीं महसूस कर पा रहा। मुझे तो लगा था कि गुरुजी और माँ के जाने के बाद आश्रम के प्रमुख आप होंगे, तो फिर ये कुमार कौन है? हमारे प्रमुख तो सदैव गुरुजी ही रहेंगे। कुमार हमारे प्रमुख नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा है उन पर। उनकी एक झलक मानो जैसे कि दिव्य प्रकाश। संसार में उन जैसी कोई पवित्र आत्मा दूसरी नहीं है। आइए। चलिए। इसकी तो मेरा रुद्राक्ष। जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। पर वो एक बार फिर आपको हमारी सहायता करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए। वीर भी ऑफिस से निकल ही रहा होगा, हम दोनों साथ घर जा सकते हैं। क्यों ना वीर को आज मैं पिकअप करूं, तब तक होपफुली शायद केस के बारे में भी कोई लीड मिल जाए। आइए। अदिति वहां अकेली होगी, पता नहीं क्या कहूंगा उससे। क्यों बिना पावर्स के इनकी हेल्प करने को रेडी हो गया मैं, पर माँ की आखिरी ख्वाहिश को, अपनी ड्यूटी को भी तो ना नहीं कह सकता मैं। आप चलिए, मैं आता हूं। बंटू, मैं माँ के एक इंपॉर्टेंट काम से आश्रम आया हूँ, तो प्लीज वहां पर अदिति का ख्याल रखना। डोंट वरी बच्ची, बाय। इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसे कुछ बुरा होने वाला है। पूरा इलाका छान मारा, हर जगह देख लिया, लेकिन कोहिनूर टावर्स तो कहीं भी नहीं है। वीर ने तो कहा था कि मेरे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है।
मैप्स में भी कहीं शो नहीं हो रहा। एक बार वीर से फोन करके पूछती हूँ। ये कुमार वीर। मिल गया ना आशीर्वाद, अब जाओ यहाँ से। मैं वीर, माँ संध्या का बेटा, आपका रक्षक। तुम मेरी रक्षा करोगे और ये तुम कठिन कार्य करोगे कैसे? वो मैं देख लूंगा। मैं देव योद्धा हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है मैं जानता हूँ। कुमार ये हीरो है। अभी दो पुरुष आपस में बात करेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा, तुम गायब हो सकते हो, बिजली से तेज भी हो और इतने बलशाली हो, सब कहानी सी लगती है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी रक्षा करने के योग्य हो या नहीं। चलो गायब होके दिखाओ। इस वक्त मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। जाते समय प्रसाद का वो फल लेके जाना और फिर यहाँ कभी कदम मत रखना। मेरा समय बहुत कीमती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जान खतरे में? मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूँ और मैं ऐसी कई बातें जानता हूँ जो तुम्हारे समझ के परे है। हर तरफ संकेत छुपे हैं जिन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं दृष्टि की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो सच में मेरे रक्षक बनने के योग्य हो। वीर, वीर। हाँ दीदी बेटा। मामा जी, वीर घर आया क्या? नहीं, क्यों, क्या बात है? पता नहीं, मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस गई थी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। वहाँ कोई नोट आवाज नहीं दिखे मुझे। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि वीर मुझसे झूठ बोल सकता है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। अरे कम ऑन अदिति, वो भैया का जो ऑफिस है ना वो काफी ट्रिकी लोकेशन पे है, बट जब हम इनविटेशन कार्ड्स लेने के लिए गए थे तो हमें वो बिल्डिंग वहीं दिखी थी। कोहिनूर, राइट? कोहिनूर। एंड तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो अदिति, हम दोनों का भाई ना कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। बट वीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आश्रम गया है वीर। आश्रम? एक्चुअली वो दीदी के जाने के बाद उनकी इच्छा थी कि वीर एक पूजा करे। उनकी संप्रदाय की कोई प्रथा है। तो फिर स्वीटी मीठी साथ क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गए तुम लोग? अब वो आश्रम के रूल्स तो आश्रम के कुछ रूल्स है कि फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकता, तो भैया तो अपने एक्सेप्शन केस है तो उनको अलाउ कर दिया। हजरात, आप सबके लिए एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ बंटू, मेरी भाभी के नए बॉडीगार्ड का बंटू। वो क्या है कि वीर अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर गया है और उसने मुझे कहा है कि अब मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा टिल द टाइम ही डज नॉट कम बैक। ऑफिस का काम? अरे हाँ, वो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए वो बाहर गया है। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? आश्रम।